बड़वानी जिले में अनलॉक को लेकर बुलाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक पक्ष और विपक्ष की लड़ाई का अखाड़ा बन गई। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सांसद निधि के 40 लाख रुपए से आईसीयू निर्माण पर सवाल उठाते हुए सांसद गजेंद्र पटेल पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, तो सांसद ने भी पलटवार करते हुए उनको कोरोना काल में राजनीति करने की बात कह डाली। तो वहीं उन्होंने नसीहत भी दी है। दरअसल 2 दिन पहले कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल और सांसद गजेंद्र पटेल ने यहां भूमि पूजन किया था। सांसद निधि से जिला चिकित्सालय में आईसीयू का निर्माण होना था, जिस पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं इसके अलावा अब पक्ष और विपक्ष की लड़ाई का यह अखाड़ा केंद्र जरूर बन गई है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज का जो एजेंडा जिस तरह से हम लोगों को जो दिया गया था कि जिन परिवारों में कोविड से संबंधित जो मौतें हुई है उस पर अनुकंपा नियुक्ति पे विचार विमर्श होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस पर एक शब्द भी नहीं बोला गया है। लक्ष्मण सिंह चौहान जी भी हमारे साथ में है, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। दूसरा, अभी तक हम लोगों को भी ये खबर नहीं करते थे, तो आज मैंने आप लोगों के लिए भी एक प्रेस नोट में आप लोगों को दे भी रहा हूँ कि सांसद भी किस तरह से जिले की जनता को गुमराह करते हैं कि सांसद निधि है ही नहीं। 21 अप्रैल को यहाँ के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी ने एक पत्र लिखा था, आज मैंने उसका भी जवाब पूछा है, हमारे लक्ष्मण जी भी साथ में थे। दूसरा, गजेंद्र सिंह जी ने कल जो भूमि पूजन किया है, तो मैंने उनसे पूछा कि या तो देश की सरकार या देश के प्रधानमंत्री जी गलत बोल रहे हैं कि मार्च 2022 तक सांसद निधि सांसदों को देने के लिए नहीं है, तो वो स्पष्ट करे, या फिर आपने जो पत्र लिखा तो उस राशि का हवाला दे, बताएं। तो सांसद जैसे भी मतलब जिले की जनता को जो गुमराह कर रहे हैं। दूसरा, कोविड से निपटने के लिए उसके जो उपाय जो प्रॉपर जो होना चाहिए, उससे भी मैं समझता हूँ कि उससे संबंधित भी कोई ज़्यादा ठीक ढंग से कोई चर्चा और ठीक ढंग से कोई विचार विमर्श ऐसा लगा नहीं कि आने वाली तीसरी लहर जो कोविड की जो आएगी उससे निपटने के लिए क्या उपाय है और उसके लिए शासन प्रशासन बड़वानी का कितना तत्पर और तैयार है, ऐसा कुछ लगा नहीं। अनलॉक को लेकर क्या कहा गया? अनलॉक के लिए चर्चा हुई, सबकी अपनी अलग अलग जो राय बनी है, तो उसमें जो उसकी जो गाइडलाइन जो प्रदेश से जो आएगी वो जारी कल करेंगे, ऐसा कहा गया है। बाला बच्चन ने आरोप लगाया है सांसद निधि को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि पूर्व गृह मंत्री वरिष्ठ नेता के द्वारा जो आरोप लगाया गया है बिल्कुल निराधार है और निधियाँ क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च होती है। और मुझे गर्व होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के सभी सांसदों की 2 साल की निधियाँ इस प्रकार के कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने तय करी है। और इसलिए आपने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 2000 ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में तैयार करे जा रहे हैं। वैक्सीनेशन जो निःशुल्क लग रही है वो भी उसी निधि का मापदंड है। इस प्रकार का आपके वैक्सीनेशन हो गया, आपका ऑक्सीजन प्लांट हो गए, आपके इस प्रकार के आईसीयू बेड जो पूरे देश भर में तैयार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में कुछ उपकरण दिए जा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं पीएम केयर फंड के माध्यम से हो रहा है। जो पूरी राशि पीएम केयर फंड के उसमें जमा है, परंतु फिर भी उन्होंने जो आरोप लगाया है बिल्कुल निराधार है। मेरे 2019 की कुछ राशियाँ मेरे पास शेष थी और उस राशि का उपयोग मैं कोरोना काल में कर रहा हूँ। कांग्रेस के नेताओं को ये अच्छा नहीं लग रहा है, उनको जलन हो रही है, इसलिए इस प्रकार की राशि मैं कोरोना में दे रहा हूँ। ये एक कोरोना को लड़ने का हमारा संघर्ष है, यहाँ पर राजनीति करने का विषय नहीं है, इसलिए उन्होंने इस बात पर विचार करना चाहिए। उन्होंने भी राशि दी है, नाम मात्र की राशि दी है, मैंने हमारे विधानसभाओं में सम्मानजनक राशि देकर कोरोना से लड़ने के लिए राशि देकर उपलब्ध कराई।